ये सब कहने वाली बात है। 8-10 मैच जो पहले जीते उनमें क्या था भाई, उनमें क्या था? जो जैसा खेलेगा, या ये क्रिकेट तो बाई लक भी होता है। इतनी अच्छी टीम कई बार हार जाती है छोटी टीम से, है ना। मैं तो ये कहता हूँ कि पनौती दुनिया में कोई नहीं है, पनौती सिर्फ अपना कर्म है। ये कोई जरूरी नहीं जाने आउट हो गया, लेकिन गए तब तो हारा ना, ये वहाँ उपस्थित थे। हार कोई टीआरपी नहीं थी। मैं कहती हूँ अगर मोदी जी गए थे तो ये तो इट्स हैट्स ऑफ टू देम। आज तक हमने किसी प्रधानमंत्री को नहीं देखा इंडिया का सपोर्ट करते हुए। पनौती को लेकर देश भर में बहुत चर्चा है और इस शब्द का प्रयोग जो है बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज कर रहे हैं। जिस भाषा का प्रयोग गली नुक्कड़ के बच्चे करते थे, आजकल इस भाषा का प्रयोग बड़े बड़े राजनेता कर रहे हैं, और वो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। लेकिन जनता से बात करेंगे और जनता से जानेंगे कि आखिर जनता का इस पर क्या राय है। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा संदीप शर्मा। कहाँ से हैं आप? मैं नोएडा से। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ मैच हुआ जिसमें इंडिया हार गई। अब ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि पीएम मोदी जो है वो पनौती हैं और इसीलिए इंडिया हार गई। क्या कहेंगे आप? ये सब कहने वाली बात है। 8-10 मैच जो पहले जीते उनमें क्या था भाई, उनमें क्या था? जो जैसा खेलेगा, या ये क्रिकेट तो बाई लक भी होता है। इतनी अच्छी टीम कई बार हार जाती है छोटी टीम से, है ना। तो बाई लक से जीतते हैं, हारते हैं। अब विपक्ष को तो खिंचाई करने का बहाना चाहिए, इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। ये तो यही वाली बात हुई ना, नज़र लग गई हमको। अरे नज़र होता क्या है? पहले तो कहते हैं साइंटिफिक एटीट्यूड रखो, फिर वो पनौती कहने लग जाते हैं। पनौती होता क्या है? अब ये पनौती राहुल गांधी नहीं है, पनौती केजरीवाल नहीं है। इसके लोग जेल में जा रहे हैं सारे, कहते हैं बड़े ईमानदार हैं, फिर जेल में जाके छूटते नहीं हैं। कोर्ट उनको जमानत नहीं देता। क्या है, कोर्ट क्यों जमानत नहीं देता? लेकिन प्रधानमंत्री के लिए इस भाषा का प्रयोग करना आखिर कितना सही है? कि बहुत अभद्र भाषा है ये, और ये बदतमीजी की हद है। क्या कहेंगे आप जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पनौती शब्द का प्रयोग किया जा रहा है? मैं तो ये कहता हूँ कि पनौती दुनिया में कोई नहीं है, पनौती सिर्फ अपना कर्म है। जो किस्मत में होता है ना, वही जीतता है। ये तो जुगाड़ है भाई, आज आपके पास है, कल मेरे पास है। जो हमारा गुजरात के जो मुख्यमंत्री जो है मोदी जी, उसने जो इतना बड़ा जो काम किया है, उस टाइम पनौती नहीं लगा है। हिंदुस्तान भारत में तो पूरा बगीचा बना के रखा है हमारा मोदी जी ने। देखिए, राहुल गांधी और लालू यादव भी इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि पीएम मोदी जो है वो पनौती हैं, अशुभ है। जी, ये जो मोदी छोड़ के जो कोई भी जो पक्ष बात कर रहा है, ये बात क्या है और क्यों बातें कर रहा है? एक दूसरे का विरोध करके बात कर रहा है। ये चोरों के लिए अशुभ और पनौती, ये चोरों के लिए अशुभ है और पनौती हैं। क्या लगता है प्रधानमंत्री के लिए पनौती शब्द का प्रयोग करना कितना सही? ये गलत है। अपना प्रधानमंत्री अपना देश का बड़ा प्रधान है, अपने ये गलत है, इसको कहना नहीं चाहता है। ये बहुत गलत ये चीज़ें, अपना प्रधानमंत्री है तो ये बोलना नहीं चाहिए। क्या कहेंगे आप जिस तरह से विपक्ष लगातार पनौती शब्द का प्रयोग कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए? ऐसा कुछ नहीं है मैडम, ये तो एक अपने देश का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, अपना देश का भविष्य है। उसके बारे में ऐसा शब्द कहने वालों को पहले आपको अपने गिरेबान में झांक देखना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा। क्या कहेंगे आप कि प्रधानमंत्री के लिए पनौती शब्द का प्रयोग किया जा रहा है? सही है, सही है, बिल्कुल सही है। आप मानते हैं सही है? ऐसा क्यों लगता है आपको? कंटिन्यू 9 मैच इंडिया जीता और अच्छी मार्जिन जीता, बढ़िया तरीके से जीता, और फाइनल में आके हार गया। यही बैठे हुए थे ग्राउंड के अंदर में, और हारा इतना घटिया तरीके से हारा जिसका जवाब नहीं है। श्रेयस अय्यर इतना अच्छा रन बनाता था, शुभम गिल जल्दी कभी आउट होता नहीं था। हाँ, ये सब आउट हो गए। तो क्या प्रधानमंत्री के वहां जाने से सब आउट हो गए और इंडिया मैच हार गई? ये कोई जरूरी नहीं जाने आउट हो गया, लेकिन गए तब तो हारा ना, ये वहाँ उपस्थित थे, हार गए। ये उपस्थित थे इसीलिए हार गए। नहीं जाते तो जीत जाता जी। अगर प्रधानमंत्री नहीं जाते तो जीत जाता इंडिया है। गारंटी तो मानता हूँ नहीं है। अच्छा, पनौती का मतलब आप मानते हैं क्या है, जानते हैं? क्या होता है, कोई कहीं जाने से काम खराब हो जाए तो पनौती है वो। हाँ। तो पीएम मोदी के कहीं जाने से काम खराब हो जाता है? वो वहाँ तो खराब हो गया ना। और कहाँ काम खराब हुआ है जहाँ पीएम मोदी गए? पीएम मोदी कहाँ गया वो तो छोड़ो, अपने देश में बहुत सारा खराब चल रहा है। अभी देश का ये हालत है। देश की क्या हालत है? बहुत बुरी हालत है देश। क्या, जैसे कि क्या? जातिवाद इतना फैला हुआ है ना, इतना ज्यादा, जिसका कह नहीं सकते। क्या बीजेपी जातिवाद की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है? पहले देश बहुत बुरा हाल में था, लेकिन देश अभी बहुत अच्छा हुआ है। जब तक जो मोदी है, जब से ही देश बहुत सुंदर बना है।
पनौती तो वो कहते हैं जो खुद पनौती रहते हैं, खुद पनौती जो है जो वही पनौती है प्रधानमंत्री वही को दूसरे पनौती को कहते पनौती कहते हैं। मेरा यही कहना हैं। उनकी है। दुकानदारी बंद हो गई है, उनकी हाँ। जेब में पैसा आ नहीं रहा। एक एक पॉलिटिशियन का अकाउंट चेक करवाओ, हजारों हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली। कहाँ से आया इनके पास पैसा? इनकी प्रॉपर्टियां, इनके क्या उद्योग धंधे चल रहे हैं इनके, हैं या कौन सा इनका बिजनेस करते हैं? क्या लगता है जो लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के वहां जाने से इंडिया मैच हार गई, आपको क्या लगता अरे ये सब कहने वाली बातें हैं। गलत अब बात है। किसी के कहने से कोई मर जाएगा? नहीं। मैं चाहता हूँ भाई यहाँ पे 1000 करोड़ रुपया मुझे मिल जाए तो मिल जाएगा मुझे। है? क्या लगता है अगर एक प्रधानमंत्री के वहां जाने से मैच हार सकती है इंडिया, तो पूरे गठबंधन जो विपक्ष है उसकी वजह से इंडिया जीती क्यों नहीं? वो हारेगी नहीं, अब हारेगी, बीजेपी हारेगी, बीजेपी हारेगी 2024। 100% हारेगी वो। क्या लगता है किसकी सरकार बनाएंगे फिर? सरकार बनाएगी कांग्रेस सरकार। ऑप्शन कौन है? ऑप्शन राहुल गांधी? राहुल जी है, मोदी निकल गया गलती से। सॉरी राहुल गांधी जी ऑप्शन। राहुल गांधी लगता है 2024 जी। राहुल गांधी सबसे ज्यादा चोर है, क्या चुरा लिया ऐसा? तो सारा देश ही चुरा रखा है 17 साल से। और करा क्या उसने? कौन सी कमाई कराई है उसने? सब कुछ है, अब जेल में जाने वाला वो तो। 2014 से पहले की इंडिया नहीं थी। नहीं थी इंडिया, नहीं थी, नहीं थी। कुछ भी नहीं था। कुछ था क्या? आप ये देखो, सड़क देखो, जो भी था मोदी जी रेलवे के आने के देखो, बाद ही सब कुछ बना है। देखो आप, आज सब कुछ बन रहा है। जी काम बताओ बस के मोदी जी ने देखो ना, बहुत प्रगति मैदान में घुस नहीं सकते थे हम। देखने से पहले बम ना हो, बम फट जाएगा। जी हर जगह बम फटते थे। दिल्ली में बस में, डीटीसी की बस में बैठने से पहले बंदा बस के नीचे देखता था कहीं बम तो नहीं है, फट जाएगा। अब इतनी सुरक्षित है। बम्बई 26/11 हुआ था, उस टाइम क्या हुआ था? लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री के लिए पनौती शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? बहुत ज्यादा गलत है। प्रधानमंत्री जैसा प्रधानमंत्री हमारे को मिल गया है ना, किसी दुनिया में वो ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है। एक नंबर प्रधानमंत्री है, अपने दुनिया का एक नंबर प्रधानमंत्री है। और बहुत मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हमको उनका काम बहुत अच्छा लगा। काम अच्छा लगा। हाँ। हर गली, हर गांव, हर देश में चोरी, लुटेरी, ये सारे चीजें जो है गलत काम हैं, सारे बंद हो चुके हैं। अभी वो कुछ भी नहीं, अभी है लेकिन चोरी छुपे 25% है, बाकी कुछ नहीं। मोदी क्या लग रहा है देश आजाद मोदी जी के आने के बाद हुआ है क्या पूर्ण रूप से? देश आजाद हुआ है, हर गांव, हर सिटी, हर जिले मोदी जी। वो नीरव मोदी जो 8-10 करोड़ लेके भाग गया, मान लिया साहब 10 करोड़ लेके। नीरव मोदी जितने भी भागे हैं ना, सारे कांग्रेस के राज में भागे। कांग्रेस ने उनको पैसा दिया और उनका पैसे उन्होंने खाए हैं। क्या लगता है राहुल गांधी को इतना सपोर्ट क्यों? क्या लगता है 2024 में सरकार बनेगी? का सपोर्ट ही करेंगे हम, क्योंकि अभी वो ही आएंगे। अच्छा, कोई 2-4 काम जो कांग्रेस के समय आपने देखा और आपको अच्छा लगा? बहुत सारे काम है। कोई 2-4 काम? 2-4 में काम होता, बहुत सारे काम उसका है। चलिए कोई 3 काम गिना दीजिए। 3 काम क्या गिना है आपको मैडम? आपको चलो 2 काम चलिए एक गिना दीजिए। चलो एक ही बताओ। अब हंसो मत दिखा रहा, जितने भी एम्स बनाया ना, IIT में जो भी अभी देश में चल रहा है वो उन्हीं का दिया हुआ है। राहुल गांधी का, उनके पार्टी का दिया हुआ है ना, उन्हीं के पार्टी का दिया हुआ ना। मोदी जी क्या किया? उन्होंने जो काम पास किया, जो काम करने को सोचा, ये जो लागू उन्होंने करवाया, ये आके उसमें अपना कर दिए सब कुछ करा उन्होंने ना। वो लेवल अपना ये लोन लगा दिया। आप कांग्रेस के कट्टर समर्थक हैं, लेकिन आपको काम नहीं पता कि आखिर कांग्रेस ने 70 सालों में कोई 5 काम नहीं गिना पाया। नहीं कहा। अब मैं मोदी जी ने ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से आप उन्हें पसंद करते हैं? मोदी जी के आने के बाद हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। रेलवे का काम अच्छा हुआ है, रोड अच्छे बने हुए हैं, हवाई अड्डे इतने बन गए जो हमें अब जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। नहीं, हम वेटिंग करते रहते थे हर जगह। तो मोदी जी अब प्रगति मैदान ही देख लो आप, दूर क्यों जाओ, यहाँ आके देखो कि क्या चीज हुई है। इसमें इतना भीड़ रहता था कि यहाँ पे आना चलना मुश्किल हो जाता था। उबड़ आप 70 सालों में 7 काम या 5 काम नहीं गिना पाए। और इंडियन रेलवे की कंडीशन इतनी अच्छी हो गई है, ट्रेनें, खाना इतना अच्छा मिलता है वहाँ पे, इतनी अच्छी कंडीशन हो गई है कि हम मतलब बहुत खुश हैं उससे। हम तो ये कहेंगे कि मोदी जी कुछ भी करे लेकिन मोदी जी आगे हैं, वही तो देश को सुंदर बनाया है। उसकी टक्कर में जय कोई हिंद, नहीं जय है। भारत। मोदी की टक्कर में अभी कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? विशाल। अरे बम नहीं है हाथ में मेरे, माइक है ये। हाँ। क्या लगता है जो शब्द यूज किया जा रहा है प्रधानमंत्री के लिए पनौती की, उनकी वजह से इंडिया मैच हार गई, क्या लगता है कुछ नहीं है, इंडिया ने बढ़िया खेला, आगे भी बढ़िया खेल रही है। वो स्लो पिच थी, जैसा जो हुआ बढ़िया है। ऑस्ट्रेलिया जीत गई, अच्छी बात है, इंडिया नेक्स्ट टाइम जीते। जी क्या कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ ऐसा तो कुछ नहीं है कि मोदी की वजह से इंडिया हार गई है। इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, इतना अच्छा खेला। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी जी जाकर वहां बैठे थे इसीलिए इंडिया हार गई। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी की वजह से इंडिया हारी है। मोदी जी तो सपोर्ट करने गए थे, अपनी इंडिया को, अपने क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए गए थे। वो तो
ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी क्या लगता है मेन रीजन क्या रहा कि इंडिया हार गई मैच? मेन रीज़न ये था, पिच स्लो हो चुकी थी उस टाइम तक। इंडिया ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, जैसा कि हमने सभी ने देखा, लेकिन वो स्लो पिच के अनुसार इंडिया खेली बढ़िया, लेकिन वो जैसे वो सोच रहे थे बॉलर विकेट लेंगे वैसे वो नहीं ले पाए। लेकिन कोई नहीं, कुछ नहीं कह सकते कि कंटिन्यू मैच जीते इंडिया ने, 10 मैच जीते, एक मैच हार गई तो उसमें थोड़ी ये हो सकता है कि प्लेयर हमारे खराब या मोदी जी पनौती है। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी आए, सपोर्ट करा, बहुत अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा। प्लेयरों के पास भी गए उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया की वजह से आज टीम ने भी बढ़िया करा, उन्होंने बढ़िया करा, ज़्यादा वो जीत गई। जी हम एसटी कैटेगरी से हैं, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, हमको बहुत लाभ मिलता है हमारा एसटी कैटेगरी में। क्या कह रही हैं आप? एक सेकंड, मैं चाहूंगी आप कैमरे के सामने आ जाए। क्या नाम है आपका? नीतू, क्या कह रही हैं, आपकी क्या मांग है? इंडिया का दोबारा मैच होना चाहिए। दोबारा मैच क्यों? इंडिया दिखाएगी ना अपना परफॉर्म। नहीं ऐसा तो हाँ, पिच की वजह से वो हो गया था। जी अंकल, मोदी जी के लिए यानी कि देश के प्रधानमंत्री के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी, कोई कमी नहीं है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो मैच में गए थे इसलिए इंडिया मैच हार गई। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा वो तो मैच तो ऐसे ही। ये मैडम वो तो किस्मत की बात होती है, कभी कोई जीत जाता है कभी कोई। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल करके क्या कर दिया? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। पन्ना और तब हार जाती तब मोदी का कहता था, मोदी ने हरा दिया। दिस इज कंप्लीट इलिटरेसी। ये देखो इंडिया ने कितना अच्छा परफॉर्म किया ओवरऑल, बट एक ऐसी कंट्री जो इतने सालों से जीत रही है, उसको हराने के लिए इंडिया को आई थिंक मोर हार्ड वर्क इज नीडेड, मोर प्रैक्टिस इज नीडेड, एंड दैट्स हाउ दे कैन विन द वर्ल्ड कप नेक्स्ट टाइम। लेकिन ये पनौती शब्द का इस्तेमाल जो किया जा रहा है उसे क्या कैसे देखते हैं? मैं इसके अगेंस्ट एक चीज़ कहना चाहती हूँ, मतलब ही इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिसने हार के बाद भी अपने क्रिकेटर्स को गले लगाया और बोला है कि यू हैव आउटशाइंड। लेकिन उसमें भी विपक्ष ये कह रहा है कि टीआरपी लेने गए थे मोदी जी। कोई टीआरपी नहीं थी। मैं कहती हूँ अगर मोदी जी गए थे तो ये तो इट्स हैट्स ऑफ टू देम। आज तक हमने किसी प्रधानमंत्री को नहीं देखा इंडिया का सपोर्ट करते हुए। क्या कहेंगे? मोदी जी बहुत अच्छे काम करते हैं। हम एसटी कैटेगरी से हैं, हम सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रगति मैदान में हम आएंगे। हमारे स्टॉल्स अंदर है, हम एसटी कैटेगरी से, हमको फ्री ऑफ स्टॉल, इसका कॉस्टिंग स्टॉल का 3.5 लाख रुपये ऐसा है, 2.5 लाख रुपया हमारा स्टॉल का यहाँ पर कॉस्टिंग फ्री दिया है। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। हमारा भगवान मोदी जी है, हमारा इंडिया का पूरा बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ये अगला पीढ़ी के लिए काम आते जाएगा, ये काम ऐसे काम कर रहे हैं मोदी जी। जय हिंद, जय भारत। मैं तो मोदी को भगवान मानता हूँ क्योंकि वो गरीबों का सहारा है, गरीबों का अन्नदाता है, गरीबों का भाई है। वो सबको सारी गरीबों का ही सहारा देता है। मैं गुजरात से बिलोंग कर रहा हूँ। सारे गरीबों का भगवान है। ये तो मोदी जी के लिए मैं एक ताली मारता हूँ साहब, मोदी जी हमारा भगवान है। बस यही मेरा कहना। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, ये सभी लोग जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अभी जो महिलाओं के लिए जो मोदी जी ने स्कीम लाई है बहुत अच्छी लाई है। महिलाओं को सरस में एग्जीबिशन दिलवाई है, स्टॉल फ्री दिलवाई है। उसके साथ साथ जो 19 नवंबर को विश्वकर्मा लॉन्च किया है अभी जस्ट, उन्होंने महिलाओं के लिए 18 जातियों महिलाओं के लिए या और सभी जेंट्स लेडीज़ के लिए स्कीम लॉन्च किया है। वो भी बहुत बेहतर स्कीम उन्होंने लॉन्च किया है। उनके लिए हम सब महिलाएं, सब आदिवासी महिला की तरफ से मैं उनका शुक्रिया करती हूँ। शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? कहते हैं कि जैसा दोगे वैसा मिलेगा। ये शब्द, इससे ज़्यादा बुरे शब्द उन्होंने पहले इस्तेमाल किए हैं। किसने? पीएम मोदी ने? पीएम मोदी ने। किसके लिए? सोनिया के लिए किए हैं, सबके लिए किए हैं। सोनिया के लिए क्या यूज़ किया? अरे सोनिया को उसने विधवा कहा और बहुत कुछ कहा, सबके लिए। स्टार्टिंग तो ऊपर से ही होती है, बच्चे बाप से सीखते हैं। अपोजिशन ने भी इनसे सीखा है कि क्या जवाब देना है। यदि आप मुझे कुछ एक थप्पड़ मारेंगे तो मैं उसका जवाब दूसरे तरीके से दूंगा, मैं 2 मारने की कोशिश करूंगा। वही मोदी के साथ हुआ है। उसने एक गाली दी है, उसको 2 सुनने। लेकिन गांधी परिवार लगातार ये कहता है कि हम गांधी जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं कि अगर कोई एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। मैडम ऐसा है कि वो 47 से पहले की बात थी, तब बाकी लोग भी ऐसे ही करते थे। अब यदि कोई दूसरा आदमी सिर पे पर चढ़ता ही रहेगा तो उसको तो वैसे ही जवाब देना पड़ेगा। मैंने भी आज तक, मतलब 14 से पहले तक मोदी को ही वोट, जनसंघ को वोट दिया है। मोदी के टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता थे। जब से मोदी आया है तो 2 ही नेता रह गए हैं, मोदी और ये क्या कहते हैं आपका योगी नहीं जी, ये कौन रह गए? अमित शाह।
और इन दोनों ने क्या कर रखा है, शक्ल से जब आए थे लोगों को सबको उम्मीद थी, जितने भी यहाँ पर लोग होंगे 60% 70% लोगों ने उसी को वोट दिया होगा, लेकिन वही अब 9 साल बाद कहते हैं कान पकड़े, इसको दोबारा नहीं देना। तो क्या लगता है मोदी जी ने जो शब्द बोले हैं वही वापस किया जा रहा है उनको? बिल्कुल। क्या लग रहा है विपक्ष के लिए जो मोदी जी ने यूज किया है वही उनको वापस मिल रहा है? मेरे को आता है भाई। क्या बोला आपने? उसको नहीं आता है। मैं तो एक गोंड आदिवासी हूँ, लेकिन मैं सत्य बात करता हूँ दिल से, आत्मा से। मोदी के सिवाय भारत में कोई मुख्यमंत्री अच्छा नहीं, बस बड़ा प्रधान हमारा बड़ा प्रधान है नरेंद्र मोदी। लगाओ ताली, लगा रहा नरेंद्र मोदी की जय। ऐसी क्या खासियत है? उधर भी तालियां बज रही हैं। जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप किसके बारे में? मोदी जी के बारे में। जय जय मोदी, हर घर मोदी 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 मोदी। ऐसा क्यों इतना जोश है मोदी के नाम पर? पूरा हमारा न सिर्फ देश में इतना बदलाव कर दिया, मेड इन इंडिया चीज़ें, जो हमेशा सारी चीज़ें इंडिया, डिफेंस की हो चाहे घर की छोटी छोटी चीज़, नट बोल्ट भी फॉरेन से आते थे, अब वो सारी चीज़ें इंडिया में बनती है। इतनी अच्छी फैसिलिटीज़, जैसे आप यहाँ प्रगति मैदान में देख लीजिए, डिफेंस की बात हो, पूरे वर्ल्ड में मोदी जी ने इंडिया का नाम कर दिया। हम भारतीय होने पे हर भारतीय को गर्व हो गया। जिस जगह जाते हैं इतना स्टैंडिंग ओवेशन किसी को नहीं मिलता जितने हमारे प्रधानमंत्री। अगर इजराइल की बात करें, यूएसए की बात करें, रशिया, पूरा वर्ल्ड आज सिर्फ मोदी जी की वजह से हमारे देश की तरफ देखता है कि ये जो हमारा देश डिसीजन ले लेगा या मोदी जी कोई डिसीजन ले लेंगे वही एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन जो अभी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है कि मोदी जी पनौती है देश के लिए, तो वो मोदी जी ये भी कहते हैं ना कि आप जबान तो किसी की भी नहीं रोक सकते। कोई भी आके इंडिया में, तो ये जो हमारे इतना है कि कोई किसी को कुछ भी बोल सकता है। बड़े बड़े राजनेता बोल रहे हैं, बड़े बड़े राजनेता, उनकी खुद की सोच होगी, लेकिन वो आम आदमी की सोच को, ये घटिया शब्दों का इस्तेमाल करके आम आदमी की सोच को नहीं बदल सकते। क्या लगता है इंडिया मैच हार गई क्योंकि मोदी जी देखने गए थे? नहीं, सुनो, 10 मैच हमारे इंडिया वालों ने जीते हैं, इंडियन टीम ने। और क्या ना, मोदी जी तो जब आए थे, जब 32 जो है ओवर्स हो चुके थे तब एंटर किया था, जब लग रहा था कि जो है इंडिया जो है, लग रहा है कि जब उसमें कगार पे जा सकते थे जी, वो वापस नहीं गए, वो वापस जा सकते थे। लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि क्यों मोदी जी देखने गए थे, इसलिए वो उनकी सोच है, हमारी सोच हमने आपको बता दी। हमने मोदी जी से कोई नहीं है, हम तो ये सोचते हैं हमारी उम्र भी मोदी जी को लग जाए। अच्छा, आपकी भी उम्र? हमारी उम्र भी मोदी जी को, ऐसा देश के अंदर पूरी हिस्ट्री के अंदर कोई ऐसा आया नहीं। पैदा होते रहेंगे, हमारे जैसे आदमी तो होता है, लेकिन मोदी जैसा पैदा नहीं होगा। आज हम यही सोचते हैं कि मोदी जी और कितने बरसों तक हमारे देश के ऊपर मतलब कर सकते हैं, प्रधानमंत्री ऐसे रह सकते हैं जी। गुरुद्वारा खुलवा दिया, किसका था, किसी में हिम्मत थी, कभी किसी ने खुलवाया, वहाँ वो खुलवा दिया। हमने देखो पुलवामा में किया गया, तो हमारे देश की जो है सेनाओं ने, हमारे जो प्रधानमंत्री के डिसीजंस देखो आप। अरे प्रधानमंत्री की क्या बात करें, क्या उनकी इच्छाएं गिने, कम पड़ जाएगी, पूरी बुक लिखने शुरू कर देना। क्या लगता है प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जो किया है, क्या 2024 में फिर से कमल खिल पाएगा? कहते हैं इंडिया है ना, असली में तो 2014 में आज़ाद हुआ है, सितंबर 26 2014 में इंडिया लिबरेट हुआ है एक्चुअली में। उससे पहले तो हम हमेशा नीचे ही होते थे, हमेशा अमेरिका करता था, कभी रशिया हम पे रूल करता था, कभी पाकिस्तान। अब देखिए कि कोई भी पाकिस्तान की हिम्मत भी नहीं है हमारे सामने बोलने के लिए। तो जो डिफेंस में हमने करा है और इतने हम ऊंचा उठ पाए हैं, सिर्फ ये मोदी जी की वजह से है, उन जैसा कोई नहीं हो सकता। आपकी रिकॉर्ड सीट्स आएंगी, रिकॉर्ड टूटेगा, 450 से ज्यादा आएंगी, 450 से ज्यादा। तो ये है जनता की राय, और जिस तरह से प्रधानमंत्री के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के जाने से इंडिया ऑस्ट्रेलिया से मैच हार गई, और उन्हें लगातार विपक्ष की तरफ से अशुभ कहा जा रहा है, पनौती कहा जा रहा है। लेकिन जनता की जो राय है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं और लगातार ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।